I, Pankaj Quatra, welcomes you in my YouTube channel Career Education Point. Today, I will explain you the topic पर्सनैलिटी डेवलपमेंट यानी व्यक्तित्व का विकास। आज मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा और ये व्यक्तित्व का विकास सभी के लिए जरूरी है। ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट टॉपिक जो जॉब की तैयारी कर रहे हैं या जो बिजनेस करते हैं सभी को काम में आने वाला टॉपिक है। तो आज का टॉपिक उन स्टूडेंट्स के लिए भी है जिन्होंने सीबीएसई के अंतर्गत स्किल एजुकेशन डेवलपमेंट में ऑफिस प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस सब्जेक्ट लिया है और 12th क्लास की स्टडी कर रहे हैं। तो टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको एक शॉर्ट स्टोरी बताना चाहता हूं और बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और ये स्टोरी उस स्टूडेंट की है जो अपनी लाइफ में, अपनी स्कूल लाइफ में कभी एवरेज स्टूडेंट हुआ करते थे। तो स्कूल की लाइफ में एवरेज स्टूडेंट थे और नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। ये नाम आपने बहुत अच्छी तरह से सुना होगा। तो उनकी स्टोरी क्या है? अपनी लाइफ में वो एवरेज स्टूडेंट थे और उन्होंने अपनी पर्सनैलिटी को इस तरह से विकसित किया कि वो महात्मा गांधी बनकर सभी के दिलों में छा गए। तो कैसी स्टोरी थी, क्या करा उन्होंने, किस तरह से वो तो सारी बात मैं आपको बताऊंगा। तो उम्मीद है कि आप ये वीडियो एंड तक देखेंगे और सारी बातें बहुत ही काम आने वाली हैं। तो उनका व्यक्तित्व ऐसा था कि बड़े बड़े अंग्रेज अफसर जो थे उनसे बैठक करने में आंख मिलाकर बात नहीं करते थे। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि उनको डर लगता था कि अगर इनसे आंख मिलाकर बात की गई तो ये अपनी कोई ना कोई बात मनवा कर ही रहेंगे। यानी ऐसी पर्सनैलिटी थी उनकी कि वो अंग्रेज अफसर से अपनी बात मनवा लेते थे। तो अब आप कहेंगे कि ऐसी पर्सनैलिटी वो स्टूडेंट अपनी स्कूल लाइफ में एवरेज स्टूडेंट हुआ करते थे और इस तरह की पर्सनैलिटी कैसे बना ली उन्होंने? तो इसका क्या राज है? तो वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगा कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती क्या है और इसमें आपको क्या क्या करना होता है, कैसे डेवलप की जा सकती है पर्सनैलिटी। तो एक ऐसा शानदार व्यक्तित्व विकसित करने का एक ही रास्ता है, कड़ी मेहनत। अब आप कहेंगे कि कड़ी मेहनत तो हम सभी करते हैं, कुछ और बात बताओ। तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करने के लिए कड़ी मेहनत जरूरी है, लेकिन वो कड़ी मेहनत के लिए गाइडेंस कहां से मिलेगी, किस तरह से हम अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कर सकते हैं, अपनी पर्सनैलिटी डेवलप कर सकते हैं। तो आज मैं वो सारी बातें आपको बताऊंगा। और हम सभी लोग चाहते हैं कि हम किसी ना किसी तरह सर्वश्रेष्ठ बन जाएं, अच्छे बन जाएं और अच्छे मुकाम हासिल कर लें। तो इसका क्या तरीका है और हमें क्या करना? स्टडी तो हम सभी लोग करते हैं, लेकिन स्टडी के साथ साथ और क्या है करना है जिससे हमारा हमारी को अच्छा मुकाम हासिल हो जाए। तो इसके लिए हमें जड़ से काम करना है, यानी रूट पकड़नी है। रूट से अगर हम काम करते हैं, और वो रूट क्या है? पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है। आपको अपनी पर्सनैलिटी बनानी है और अगर अच्छी पर्सनैलिटी आपने बना ली तो आपके आधे से ज्यादा काम पर्सनैलिटी से ही हो जाते हैं। तो ये टॉपिक बहुत ही अच्छा सीबीएसई ने जोड़ा है और सभी के काम आने वाला है। विद्यार्थी बहुत मेहनत करते हैं लेकिन एक चीज से चूक जाते हैं, वो है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये पर्सनैलिटी होती क्या है। अगर आपको यही नहीं पता होगा कि पर्सनैलिटी किसे कहते हैं तो आप इस पर ध्यान नहीं देंगे। तो पर्सनैलिटी हैज डिफरेंट मीनिंग फॉर डिफरेंट पीपल। हर व्यक्ति के लिए पर्सनैलिटी का मतलब अलग अलग है। जनरली इट कैन बी डिफाइंड एज ए सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टेंडेंसीज दैट डिटरमाइंस योर बिहेवियर with your thoughts, feelings and actions। तो साधारणतः किसी व्यक्ति की सभी विशेषताएं, उसका व्यवहार, उसके विचार व भावनाएं उसकी व्यक्तित्व को, उसकी पर्सनैलिटी को परिभाषित करते हैं। तो साधारण शब्दों में आप अपने व्यवहार, विचार को पर्सनैलिटी कहते हैं। These aspects और characteristics start developing from childhood। ये जो पर्सनैलिटी की जो विशेषताएं हैं ये बचपन से ही डेवलप होनी शुरू हो जाती हैं एंड आर स्ट्रेंथन्ड एंड स्कल्पचर्स एज द पर्सन ग्रोज इनटू एडल्टहुड। और ये तब तक ग्रो होती रहती हैं, डेवलप होती रहती हैं
जब तक कि आप वयस्क नहीं हो जाते आप इसको तराश सकते हैं, पर्सनैलिटी को ठीक कर सकते हैं, तराश सकते हैं जब तक कि आप वयस्क नहीं हो जाते, और उसके बाद भी आप अपनी पर्सनैलिटी को ठीक कर सकते हैं। तो ये पर्सनैलिटी होती क्या है ये मैं आपको बता रहा हूं। वी ऑल आर बॉर्न यूनिक, भगवान ने हम सबको एक अद्वितीय, एक अलग तरह से बनाया है। एंड वी ऑल हैंडल आवर लाइफ्स इन अ डिफरेंट वे, और हम अपने जीवन को अलग अलग तरीके से हैंडल करते हैं। बट आइडियली वी मस्ट स्ट्राइव टू बूस्ट आवर एंथुजियाज्म, और हमें क्या प्रयास करना है, अपने अंदर उत्साह बनाए रखना है। सो दैट वी इवॉल्व आवर सेल्व्स ऑलवेज इन मोटिवेटेड एंड हाई एनर्जी स्टेट, ताकि हम हर समय हाई एनर्जी स्टेट में बने रहें, ऊर्जावान बने रहें। आपने देखा होगा मोदी जी को कहीं भी जाते हैं एक ऊर्जा होती है, एक तेज होता है वो अलग से। तो इसी तरह कई सारी पर्सनैलिटीज हैं जिनको आपने देखा होगा कि जिनके अंदर एक अलग ही ऊर्जा नजर आती है। तो आपके अंदर भी वो सारी ऊर्जा नजर आनी चाहिए, वो बनाए रखनी है आपने। ए गुड पर्सनैलिटी इज ऑल अबाउट प्रोजेक्टिंग ए पॉजिटिव इमेज ऑफ योर सेल्फ टू द वर्ल्ड। आपको दुनिया के सामने अपनी एक इमेज बनानी है, पॉजिटिव इमेज, तो उसी का नाम है पर्सनैलिटी। तो अब ये तो हुआ पर्सनैलिटी होती क्या है, पर्सनैलिटी का मीनिंग। अब क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज इंक्लूडेड इन पर्सनैलिटी, यानी पर्सनैलिटी में क्या क्या शामिल होता है। अगर हम ध्यान दें अपनी पर्सनैलिटी पर तो हमें किन किन बातों पर ध्यान देना होगा, व्यक्तित्व में क्या क्या चीजें शामिल होती हैं। तो पहला है गुड अपीयरेंस, यानी अच्छा दिखना। अब अच्छा दिखने में भी कह देना अच्छा दिखना, लेकिन इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। फिजिकल अपीयरेंस रिफ्लेक्ट्स द वे यू लुक फ्रॉम आउटसाइड, बाहरी जो दिखावा है, दिखने पर आप लोग कैसे लगते हैं, और यह प्रकट करती है कि आप ऊपरी तौर पर कैसे दिखते हैं। तो फिजिकल अपीयरेंस आपका ठीक अच्छा होना चाहिए। ए सेक्रेटरी, और अगर आप जॉब करते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, ए सेक्रेटरी मस्ट बी वेल ग्रूम्ड एज गुड अपीयरेंस इज अ ग्रेट एसेट। और सेक्रेटरी को तो अच्छा दिखना ही चाहिए, उसकी वेशभूषा अच्छी दिखनी चाहिए, अच्छा लगना चाहिए, और यही उसकी संपत्ति होती है। अगर आप ऑफिस में स्टेनोग्राफर या सेक्रेटरी कुछ ऐसा काम ऐसी जॉब तलाश रहे हैं तो उसको तो अच्छा दिखना चाहिए, और अच्छा दिखना ही उसकी संपत्ति है। कुछ काम गुड अपीयरेंस से ही हो जाते हैं। इन अदर वर्ड्स ए सेक्रेटरी शुड बी वेल ड्रेस्ड, नीट एंड क्लीन एट ऑल टाइम्स। दूसरे शब्दों में कहा जाए कि सेक्रेटरी को वेल ड्रेस्ड होना चाहिए, अच्छी वेशभूषा वाला होना चाहिए, नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा होना ही चाहिए। गुड अपीयरेंस में ये सारी बातें हैं। ए वेल ग्रूम्ड पर्सन लुक्स क्वाइट अलर्ट एंड रिफ्रेशिंग। एक अच्छी वेशभूषा पहने हुए व्यक्ति अच्छा तो दिखता ही है, और अलर्ट, सजग दिखता है, और तरोताजा नजर आता है। तो गुड अपीयरेंस ही काफी काम कर जाता है। एज यू ऑल नो योर फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर आप किसी से मिलने जा रहे हो, पहली बार मिले हो, और आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है, तो पहला इंप्रेशन ही आपके बारे में अच्छी धारणा बना लेता है। और इफ यू लुक गुड आउटसाइड, और बाहर से अगर आप अच्छे लग रहे हैं, यू आल्सो फील गुड एंड कॉन्फिडेंट इनसाइड। तो आपके अंदर ऑटोमेटिक ही आत्मविश्वास आ जाएगा अगर आप दिखने में अच्छे लग रहे हैं। तो पहला पॉइंट जो हुआ गुड अपीयरेंस, आपके दिखने में आप अच्छे लगते हो। दूसरा जो है एटिकेट्स एंड मैनर्स, शिष्टाचार व आदतें। आपकी अच्छी आदतें, आपके अच्छा शिष्टाचार, अच्छा व्यवहार, सद्व्यवहार भी होना चाहिए। द वे यू टॉक, अब इसमें क्या क्या है, द वे यू टॉक, आप किस तरह से बात करते हैं। द लैंग्वेज यू यूज, भाषा आप कैसे यूज करते हैं। एंड द टोन विद विच थिंग्स सेड डू रिफ्लेक्ट योर बिहेवियर, आपकी भाषा, आपकी टोन, ये सारे आपके बिहेवियर को दर्शाती हैं, आपके व्यवहार को दर्शाती हैं। ए डिस्प्ले ऑफ गुड मैनर्स इज एन एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर सक्सेस इन सोसाइटी टू।
समाज में अच्छे मैनर्स को आपकी पर्सनैलिटी से जोड़ा जाता है। आपका अच्छे मैनर्स हैं और आपको समाज में अच्छा दिखना है, सफल होने के लिए अच्छा दिखना ही होगा। इन एन ऑर्गेनाइजेशन, और अगर आप किसी संगठन में काम करते हैं, एटिकेट्स एंड मैनर्स इंक्लूड सोशल बिहेवियर विच वी ओ टू आवर कलीग्स। जैसा हम अपने कलीग से चाहते हैं, दिखना चाहते हैं और उनसे उम्मीद करते हैं, ऐसे गुण हमारे अपने अंदर भी आने चाहिए, जरूरी है। तो संस्था में हमारा शिष्टाचार अच्छा होना चाहिए। तो ये सेकंड पॉइंट था, एटिकेट्स एंड मैनर्स आपके अंदर अच्छे होने चाहिए। अच्छा व्यवहार ही आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करेगा। तीसरा जो पॉइंट है, कम्युनिकेशन एंड कॉन्फिडेंस, संप्रेषण और आत्मविश्वास भी होना चाहिए आपके अंदर। कम्युनिकेशन एंड कॉन्फिडेंस आर द डायरेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ वंस पर्सनैलिटी। किसी की पर्सनैलिटी से जुड़ा हुआ है आपका संप्रेषण, आपका आत्मविश्वास। इट इज देयर बाय एसेंशियल दैट वन मास्टर्स आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन सो दैट द कॉन्फिडेंस कुड बी शोन। आपका संप्रेषण अच्छा होना चाहिए, संप्रेषण में आपको कला आनी चाहिए और इसी से जुड़ा है कि आपकी पर्सनैलिटी और आपके अंदर आत्मविश्वास आता है। अगर आपको ठीक से अपनी बात कहनी आती है तो आपको आत्मविश्वास झलकता है। और देयर आर सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन विच शुड बी लुक्ड इनटू प्रॉपरली। तो कम्युनिकेशन की बहुत सारी बातें हैं जिसको आपने ध्यान देना है। कम्युनिकेशन के अंदर क्या क्या चीजें आपने ध्यान देनी है। व्हाइल कम्युनिकेटिंग वर्बली, मेक श्योर दैट यू डू नॉट क्रिटिसाइज अदर्स। जब भी आप मौखिक रूप से बात कर रहे हैं, तो किसी से बात कर रहे हैं, तो उसकी आलोचना नहीं करनी है। तो कम्युनिकेशन, संप्रेषण करते समय आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी होती हैं, तो तभी आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है। यू शुड बी ए गुड एंड पेशेंट लिसनर एंड कंसिडर अदर पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू आल्सो। होता क्या है कि जब हम कभी बात करते हैं, किसी से वार्तालाप करते हैं, तो दूसरे की बातें कम सुनते हैं, अपनी अपनी ज्यादा गाते हैं। तो हमें एक अच्छा लिसनर बनने की आदत डालनी चाहिए। दूसरे की बातों को भी तवज्जो देनी है, दूसरे की बातों को भी ध्यान से कंसीडर करना है, तो वो क्या कहना चाहते हैं, ये नहीं कि अपने अपने ही कहते रहिए। तो ये सारी बातें जो पॉइंट्स हैं कि पर्सनैलिटी होती क्या है, इसमें क्या क्या शामिल है और हम अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर ये सब बातें हमारे अंदर आ जाती हैं, हम अपनी पर्सनैलिटी को तराश सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो, आज का ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। और जिन्होंने ये सब्जेक्ट ले रखा है वो अगर इस टॉपिक में से क्वेश्चन आता है तो वो अच्छे से करके आएंगे और इस वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा वो सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबाएंगे ताकि आगे आने वाले वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद।